औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल-अशी युरीदूना वजहहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह जल्ला मजदूह का फज़ल व करम उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक सदका हम आज के इस हल्के दुरूद की पुरनूर महफ़िल में जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक के सदके हमारे ज़ाहिर और बातिन को मुनव्वर फरमा दें। काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ मुंतज़िमीन और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जिस कदर मुझे मालूमात मुयस्सर हैं आपको अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों बरकतें अता फ़रमाए कि आपने एक तवील अरसे से इस हल्के दुरूद के सिलसिले को कायम कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नौकरी, खिदमत और सादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज के दौर में एक ऐसी नौकरी है जो कबूल ही कबूल है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करने का सबसे ताकतवर ज़रिया है। तहरीक मिनाजुल कुरान दुनिया भर में हलक़ात दुरूद के ज़रिए इस इंसानियत का और हुज़ूर की उम्मत का हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ मज़बूत करने की कोशिश कर रही है। वक्त की मुनासबत से जो आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की, इसकी रोशनी में बस एक दो बातें अर्ज़ करना मकसूद है। आयत करीमा आपने कई बार सुन रखी है, इसके मानी मताले मफ़ाहीम पर भी आपने उलमा से बातचीत सुनी होगी। मैं बस उसका एक पहलू जो अपनी और आपकी नसीहत के लिए अर्ज़ करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में अपना ज़िक्र करने वाले बंदों का तारुफ़ करवाया है। तो कुरान मजीद और अगर हदीस को देखा जाए तो ज़िक्र करने वाले बंदे तो कई तरह के होते हैं। मैं उनमें से 4 तरह के ज़ाकिरीन बंदों का ज़िक्र कर रहा हूँ। ज़िक्र करने वालों के कितने दर्जात होते हैं? 4। ये बड़ी आसानी के साथ मिसालों के साथ मैं बात समझा लूँगा। ये बात समझ आ गई तो शायद हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार थोड़ा बेहतर हो जाए और तब्दील हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाकिर बंदे कितनी किस्म के हैं? 4। बंदों में कोई फ़र्क नहीं है, बंदों के ज़िक्र में भी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क किस शय से आता है और ये 4 तबके कैसे बनते हैं? तो ये याद रखिए, चारों तबके अल्लाह का जो ज़िक्र करते हैं, चारों का ज़िक्र एक जैसा है। नमाज सारे एक जैसी पढ़ते हैं, सारे रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हैं और सजदे में सुबहान रब्बियल आला के कलिमात कहते हैं। कलिमात में, अदायगी में, इबादत और बंदगी में फ़र्क नहीं, लेकिन वो 4 तबके कैसे हो जाते हैं अलग अलग, बस फ़र्क उस इबादत और बंदगी के पीछे नीयत का होता है। नीयत बदल जाती है तो आमाल का अज्र व सवाब तब्दील हो जाता है, बंदे की मंजिल तब्दील हो जाती है। अब आपने नीयत पर फोकस रख कर ये चारों तबकात को समझना है। सबसे पहला तबका अल्लाह की इबादत व बंदगी करता है,
अल्लाह की इबादत व बंदगी करने के बाद जब वो हाथ उठाता है अल्लाह की बारगाह में, तो जिस्म के कान सुने या न सुने एक आवाज़ आती है, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आती है। रब फरमाता है उजीब दावत दाई इज़ा दान, मेरे बंदे मांग तू मुझसे क्या मांगता है। अल्लाह अपने बंदे को पुकार के कहता है बंदे ए दुआ करने वाले, तेरी दुआ सुनी जाएगी, तेरी दुआ कबूल की जाएगी, मांग तू मेरी बारगाह से क्या मांगता है। तो बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के अर्ज़ करता है मौला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बारी ताला मुझे दुनिया की नेमतें अता फरमा, दुनिया का फ़ज़ल अता फरमा, दुनिया का करम अता फरमा। तो बोलिए बंदे ने अल्लाह की इबादत करके अल्लाह से क्या मांगा, दुनिया मांगी। बोलिए क्या मांगा, सारे बोलेंगे क्या मांगा, दुनिया मांगी। बंदे ने अल्लाह की इबादत की, रब का नाम लिया, उसका जिक्र करके उससे मांगा, तो सवाल किस शय का किया, बोलिए दुनिया का। अल्लाह तबारक व तआला जो बंदे के सवाल का मुंतज़िर होता है कि बंदा मुझसे क्या मांगेगा, तो अल्लाह को अपनी शान के लायक बंदे के सवाल पर खुशी नहीं होती। रब कहता है बंदे आया तो मेरी बारगाह में था, जिक्र मेरा कर रहा था, मांग मुझसे रहा था, सवाल किसी और शय का कर रहा था। अल्लाह को अपनी शान के लायक खुशी नहीं होती। बहरहाल उसे भी खाली नहीं पलटाता, फरिश्तों से कहता है ये जो कुछ मांग रहे हैं इन्हें मेरी तरफ से वो नेमतें अता फरमा दो। अब ये अलग मौजू है कि किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को देर से मुयस्सर आता है। तो याद रखिए देर से मिलना भी उसकी तरफ से अजाब, सख्ती या गिरफ्त नहीं है, वो भी उसकी एक रहमत की अलामत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कितने साल दुआ मांगी बेटे के लिए, 80 साल। बोलिए कितने साल मांगते रहे, 80 साल। 80 साल अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, तो हर बार दुआ कैसे करते थे ज़करिया अलैहिस्सलाम, अर्ज़ करते थे मौला वलम अकुम बिदुआइक रब्ब शकिया, मौला मैंने जब भी दुआ मांगी है तूने मेरा हाथ खाली नहीं पलटाया। मिला अभी नहीं है बेटा, लेकिन अर्ज़ क्या कर रहे हैं, जब भी मांगा है तूने मेरा हाथ खाली नहीं पलटाया। फिर जब 80 साल इंतज़ार करवाया, तो जब इंतज़ार करवाने के बाद देता है तो कैसे देता है, फिर वहीं खड़े खड़े नमाज में कहता है या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हमने इतना इंतज़ार करवाया, अब इनाम ये है कि तुम्हें बेटा भी दे रहे हैं और तुम्हारे बेटे का नाम मैं खुद खुदा रख रहा हूँ और उसका नाम यहया होगा। तो वो जो इंतज़ार करके देता है उसकी अलग ही एक नेमत और करम होता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहला तबका अल्लाह की इबादत और बंदगी करने के बाद रब से क्या मांगता है, बोलिए दुनिया, अल्लाह उसे दुनिया अता करता है। दूसरा तबका अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होता है, वो भी अल्लाह अल्लाह करता है, वो भी उसी तरह तस्बीहात वही ज़िक्र होता है। वो हाथ फैलाता है तो अल्लाह की बारगाह से फिर आवाज़ आती है उजीब दावत दाई इज़ा दान, बंदे मांग क्या मांगता है। तुमसे पहले कुछ आए थे जो दुनिया लेके चले गए, तुम मेरी बारगाह में किस लिए आए हो। तो ये बंदे अर्ज़ करते मौला हम तालिबे दुनिया नहीं हैं, हम दुनिया मांगने नहीं आए। तो वो रहमान पूछता है फिर क्या मांगने आए हो। तो बंदे अर्ज़ करते हैं वफ़िल आखिरत हसना, मौला हमारा सवाल दुनिया नहीं है, वो तो तू असबाब के ज़रिए मोमिनों को काफिरों को सबको अता कर रहा है। मौला हम दुनिया मांगने नहीं आए, हम क्या मांगने आए हैं, बोलिए ऊंचा बोलिए, आखिरत मांगने आए हैं। तो बारी ताला अब भी उसको उसकी शान के लायक खुशी नहीं होती कि आए तो मेरे पास थे, जिक्र मेरा कर रहे थे, मांग जन्नतें रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बुलाता है, कहते हैं इनके नाम लिखो, इनके माँ बाप के नाम लिखो और मेरी तरफ से ऐलान कर दो इन सब के लिए जन्नत का वादा है। जिन्होंने दुनिया मांगी बोलिए उन्हें क्या मिला, दुनिया। जिन्होंने आखिरत मांगी उन्हें क्या मिला, आखिरत। अब एक और तबका अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होता है, ये तीसरा तबका है। ये भी अल्लाह अल्लाह करता है
ये भी हर रकत में कितने सजदे अदा करता है? 2। और हर सजदे में क्या कहता है? सुबहान रब्बियल आला। कलिमात में फ़र्क नहीं, इबादत में फ़र्क नहीं। बोलिए फ़र्क किस शय से आता है? नीयत से। सारे बोलें किससे? नीयत से आता है। अब ये तीसरा तबका जब अल्लाह के हुजूर हाज़िर होता है, ये भी अल्लाह अल्लाह करने के बाद हाथ फैलाता है, इससे भी आवाज़ आती है, बंदे मांग क्या मांगता है? रब फरमाता है कि बंदे तुमसे पहले एक आया दुनिया ले गया, दूसरा आया आखिरत ले गया, तुम क्या लेने आए हो? तो वो अर्ज़ करते हैं बारी ताला, हम न तालिबे दुनिया न तालिबे आखिरत। मौला हम न दुनिया मांगने आए न जन्नत मांगने आए। तो रहमान मुतवज्जे होता है कि ये कैसे बंदे हैं, सारी दुनिया मुझसे दुनिया मांगती है, कोई आखिरत मांगता है, ये ना दुनिया मांग रहे हैं ना आखिरत मांग रहे हैं। रब पूछता है बंदो मांगो, क्या मांगते हो? तो वो अर्ज़ करते हैं मौला हम मांगने नहीं आए। वो पूछता है फिर किस लिए आए हो? तो वो अर्ज़ करते हैं ले रब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मौला हम मांगने नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि झुका हुआ सर देखकर तू हमसे राज़ी हो जाए। हम तेरी रज़ा लेने आए हैं। बोलिए क्या लेने आए हैं? रज़ा लेने आए हैं। सामीन कराम, सूफिया, औलिया, मुकर्रबीन, सुलहा वो ये कहते हैं कि इबादत यहाँ से शुरू होती है, इससे नीचे नीचे इबादत नहीं है। उसे क्या कहते हैं? तिजारत कहते हैं। भी आप मार्केट में बैठे हैं ना, तो तिजारत किसे कहते हैं? लेन देन को तिजारत कहते हैं। कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। अगर मुसल्ले पर बैठकर ये सोचें कि इन 2 नफलों से 80 साल के गुनाह बख्शे जाएंगे, तो मुझे बताएं आपने रब की इबादत की या रब से लेन देन किया? बोलें लेन देन किया। सूफिया कहते हैं ये तो लेन देन है, ये तो तिजारत है। इबादत तो शुरू रज़ा से होती है कि बंदा सर झुकाने के लिए आए तो मौला की रज़ा के लिए आए। बात समझाने के लिए वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ। ये वाक़यात दलाइल के लिए या हवाला जात के लिए नहीं होते, हिकायात बात समझाने के लिए होती हैं। हज़रत मशहूर वाक़या सुन रखा है आपने, हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं तो आपके एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी था। आगे से हसन बसरी तशरीफ़ लाए, पूछा राबिया ये क्या है? आग पानी की दुश्मन, पानी आग का दुश्मन, दोनों को क्यों इकट्ठा उठा रखा है? फरमाया राबिया का दिल करता है इस आग से अल्लाह की जन्नत को जला दूँ और इस पानी से रब की जहन्नुम को बुझा दूँ। पूछा ये क्यों? जन्नत तो मोमिनों का इनाम है और जहन्नुम वो मुनकरीन का अंजाम है। फरमाया राबिया का दिल चाहता है कि जन्नत जल जाए, दोज़ख बुझ जाए, ताकि क़यामत तक अगर कोई रब को सजदा करे तो न जहन्नुम के खौफ में करे न जन्नत की लालच में करे। सजदा अल्लाह को हो तो फ़कत उसकी रज़ा के लिए किया जाए। ये चीज़ें ही दरमियान से हटा दी जाएं ताकि लोगों की तवज्जो रब पर हो, इन नेमतों पर ना हो। तो सामीन कराम, यहाँ हज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतूल गैब में बड़ा खूबसूरत कलिमात हैं आपके। फरमाया एक रब है और एक रब की मखलूक है, दरमियान में अल्लाह की नेमतें हैं। तो जो रखें, एक रब है और एक रब की मखलूक है, दरमियान में क्या? अल्लाह की नेमतें हैं। जब रब देखता है ना कि मेरा बंदा मेरी तरफ नहीं मेरी नेमतों की तरफ मुतवज्जे हो गया है, अब नेमत वाले को नहीं देख रहा, तो वो अपनी तरफ तवज्जो पलटाने के लिए दरमियान से नेमतें हटा देता है। अगर नेमत छिन जाए और फिर भी ज़ुबान पर शुक्र रहे तो समझो उसने कर्म किया है, और अगर नेमत के छिन जाने के बाद शिकवे की ज़ुबान खुल जाए तो समझ लो नेमत भी गई और अल्लाह की तवज्जो इनायात भी गई। तो सामीन कराम, जिक्र करने वाले तबकात में से पहला तबका किसका है? जो क्या मांगता है? बोलिए दुनिया। दूसरा क्या मांगता है? आखिरत। और तीसरा क्या मांगता है? अल्लाह की रज़ा।
अब दोनों तीनों का अंजाम क्या होता है? जिसने दुनिया मांगी उसे क्या मिला? बोलिए दुनिया। जिसने आखिरत मांगी उसे क्या मिला? आखिरत, जन्नत का वादा मिला। और जो रज़ा वाले होते हैं इन्हें क्या इनाम मिलता है? दुनिया अल्लाह ने तकसीम की मलाइका के ज़रिए, आखिरत के वादे के लिए नाम लिखवाए किन के ज़रिए? मलाइका के ज़रिए। अब जब रज़ा वाले आते हैं ना तो अल्लाह कहता है फरिश्तों तुम दरमियान से हट जाओ, अब तुम एक तरफ हो जाओ, ये मेरे बंदे हैं, मेरा जिक्र मेरे लिए कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ मांगो, क्या मांगते हो? ये कुछ भी तलब नहीं करते, कहते मौला तेरी रज़ा के लिए आए हैं। तो फरमाता है रब अब इनका इनाम ये है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम ज़मीन पर बैठकर मेरा जिक्र करो और मैं अपनी शान के लायक तुम्हारा जिक्र करूँगा। ये याद रखिएगा, हर जिक्र के बदले वो जिक्र नहीं करता भाई। जो जिक्र दुनिया के लिए उसका इनाम बोले क्या है? बोलिए दुनिया। जो जिक्र आखिरत के लिए हो उसका इनाम क्या है? जन्नत। और जो जिक्र मौला की रज़ा के लिए हो उसके बदले अल्लाह बंदे का जिक्र फरमाता है। तो ये तीसरा तबका है, यहाँ से इबादत शुरू होती है। इससे पीछे सब कुछ क्या है? लेन देन है, तिजारत है। बंदे भी अल्लाह से तिजारत करते हैं। हम दो सूफिया थे, नेक और मुकर्रब बंदे, एक दुनिया से रुखसत होने लगे, पर्दा करने लगे, आखिरी वक्त था। दूसरे उनकी इयादत के लिए आए। जो इयादत के लिए आए उन्होंने देखा कि अब आखिरी वक्त है, दुनिया से पर्दा करने लगे हैं, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के उनके लिए दुआ की और दुआ करते हुए कहा बारी ताला इस अपने बंदे को माफ़ फरमा और जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमा। जब ये दुआ की ना तो वो जो करीबुल मर्द थे वो उठ के बैठ गए, पूछने लगे ये क्या दुआ है जो तूने मेरे लिए की है? पूछा भाई जन्नत से बढ़कर और क्या दुआ है? तो कहने लगे 10 साल हो गए हैं, जन्नत मेरे सामने आती है और वो कहती है मेरे अंदर दाखिल होने की दुआ तो कर ले। 10वां साल है, मैं जन्नत वाले की दुआ करता हूँ, जन्नत की दुआ नहीं करता। जन्नत वाला मुझसे राज़ी है तो मुझे जन्नत की क्या परवाह है? मेरी इबादत व बंदगी तो उसके लिए है जो जन्नतों का मालिक है। तो सामीन कराम, हम कौन लोग हैं? हम न पहले तबके में, न दूसरे में, न तीसरे में। रज़ा वाले तो अब किताबों में मिलते हैं उनका तज़किरा। आखिरत वाले वो जो रिटायरमेंट के बाद मस्जिद आते हैं और अब जब दुनिया गुजार ली होती है तो अब आखिरत की फ़िक्र पड़ती है। और बकिया सारी दुनिया किसकी तलब में होती है? दुनिया की। बल्कि हम तो वो भी नहीं हैं, हम तो भी उससे एक दर्जा नीचे शिकवा करने वाले लोग हैं। वो 1 लाख नेमतें दे तो शुक्र की ज़ुबान नहीं खुलती, वो एक वापस ले ले तो सारी उम्र गिला रहता है। और ऐसे ऐसे भी कमज़ोर लोग होते हैं कि ध्यान नहीं देते कलिमात क्या कह रहे हैं। 4 दिन बिस्तर पर लेट जाएं, 10 दिन सेहत ना मिले, 2 साल इलाज करते रहें, शिफा ना हो, तो कहते हैं मैं ही रह गया हूँ आजमाइश के लिए। 2 साल 4 साल औलाद अल्लाह ना अता करे तो कहते हैं सबको मुयसर आ गई है, अल्लाह ने मेरे लिए नहीं रखी थी। तो शिकवे की ज़ुबान खुलनी शुरू हो जाती है। 2-4 दिन बंदा कहता है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर करेगा। आहिस्ता आहिस्ता बीमारी में बढ़ती है तो आवाज़ बंदे की बदलती चली जाती है। सामीन इकराम, वक्त मुख्तसर है। मैं दरस कुरान के लिए एक तवील अरसा पहले जाया करता था। विहाड़ी के पास लुड्डन एक इलाका है, तो दर्स देकर मैं फ़ारग हुआ तो मुझे बताया गया कि एक नौजवान है आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा बुला लें, मुलाकात कर लें। पता चला कि वो मरीज़ बीमार है, तो मैंने कहा घर चले जाते हैं। तो मैं घर गया, उसको देखा तो खुदा की कसम ज़मीन पर मैंने अम्बिया वाला सब्र देखा। खूबसूरत नौजवान, 6 फुट कद उसका, CSS की तैयारी कर रहा था, इतना लायक और मेहनती था। फालिज आया और वो बिल्कुल माजूर हो गया। बाप उसका फौत हो गया, माँ इलाज कराते 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 घर बिक गया, कुछ भी उनके पास ना बचा, किसी और के घर में पड़े हुए थे और बिल्कुल माजूर, हिलने जुलने से भी और बोलने से भी कासर था।
जब मैं गया तो उसकी माँ उसका चेहरा देखकर मुझे बता रही थी कि वो क्या कह रहा है। जिस खुश चेहरे से उसने मुझे मिला और जितने खूबसूरत चेहरे से उसने मुलाकात की तो मैंने उसके हाथ चूमे। 8वां साल था उसे फालिज कहा। मैंने कहा ये तो नबियों के सब्र में से है जो अल्लाह ने आपको हिस्सा दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इस्तिकामत देता है बंदे को तो ये 8 साल कितने होते हैं? 60 सालों में से 8 साल। अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब कहा ना उनकी ज़ौजा ने कि दुआ क्यों नहीं करते अल्लाह की बारगाह में रब शिफा दे दे, तो बीवी से भी नाराज़ हो गए। फरमाया मुझे हया आती है उससे दुआ करते हुए, हाथ उठाऊंगा तो अगर उसने पूछ लिया अय्यूब 70 साल तेरी उम्र है, 62 साल सेहत के मिले हैं और अभी 8वां साल बीमारी का आया है, तो शिकवे करने शुरू कर दिए, दुआएं करना शुरू कर दी हैं। मुझे दुआ करते हुए हया आती है। हम तो वो लोग हैं कि जो पहले दर्जे वाले भी नहीं, शिकवे वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हमें शिकवे की ज़ुबान से महफूज रखे। चौथा और आखिरी तबका अल्लाह के इन ज़ाकिरीन बंदों का वो कौन सा होता है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने इस आयत में किया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, ए लोगों करीब आ जाओ और करीब आकर मेरे इन ज़िक्र करने वाले बंदों के पास आ जाओ। बारी ताला ये तो तेरे बंदे हैं, क्या करते हैं? यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी, सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। और इन्हें जब ये अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं और ये अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो रब इनसे पूछता है तुमसे पहले 3 गुजर गए, एक दुनिया ले गए, एक जन्नत और आखरत ले गए, तीसरे रज़ा ले गए, तुम किस लिए मेरी बारगाह में आए हो? तो वो अजीब सवाल करते हैं, कहते मौला न हम दुनिया के तालिब न आखिरत के तालिब, तेरी रज़ा मुयस्सर है, हमारी तमन्ना कुछ और है। वो कहता है जो मांगोगे अता करूँगा, कुछ तो मांगो। तो वो अर्ज़ करते हैं मौला युरीदून वजहहू, मौला हमारी तमन्ना ये है कि इधर सर सजदे में जाए, पर्दा उठे और तेरे नूर का दीदार हो जाए। मौला हम रज़ा के बाद अब तेरा दीदार चाहते हैं। सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ इन्हें आती है बंदो, और ये वादा उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हजूर का फरमान है कि क़यामत वाले दिन जब लोग जन्नती जन्नत रवाना कर दिए जाएंगे, जहन्नमी जहन्नुम भेज दिए जाएंगे, तो जो रब का दीदार करने की तमन्ना रख के जाएंगे अल्लाह उन्हें चुन चुन के अलग कर लेगा। जन्नती जन्नत रवाना हो जाएंगे तो रब 14वीं रात के चांद की तरह अपने नूर से पर्दा उठा देगा। जब ये हदीस सुनी, अब ये जो माना मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये मोहब्बत का है, पसंद आ जाए तो कबूल कर लें, ना पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी है। ये मफ़हूम बयान किया है इस आयत करीमा का शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब ने। जब ये जो बंदे हैं चौथा तबका, इन्हें कहा जाता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह का दीदार मिलेगा, तो ये कहते हैं बारी ताला हमें ये सौदा मंजूर नहीं है। जिसने तुझसे दुनिया मांगी थी तूने दुनिया में अता की, जिसने आखिरत मांगी तूने वादा कर दिया, जिसने रज़ा मांगी वो दुनिया में तेरी रज़ा के मज़े करता रहा। हम क्यों आखिरत का इंतज़ार करें? अगर देना है तो दुनिया में ही अपना दीदार करवा। जब वो प्यार से ज़िद करते हैं, अब वो आयत करीमा मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। आज अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वस्बिर नफ्सका, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप करीब हो जाएँ। यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी, इन लोगों के जो सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करते हैं। हर आयत दो माना कम अज़ कम होते हैं, एक आका के लिए और एक उम्मती के लिए। पहले मैंने माना किया कि अल्लाह हमसे कह रहा है कि ज़िक्र करने वाले बंदों के करीब हो जाएं। अब मैं माना कर रहा हूँ अल्लाह हजूर से कह रहा है आप ज़िक्र करने वालों के करीब हो जाएं। भाई इसका माना क्या है? इसका माना ये है, बात समझ लें कि छोटा ऊपर जाए तो लेने जाता है
बड़ा नीचे आए तो लेने नहीं देने के लिए आता है। हजूर को अल्लाह ने कहा वस्बिर नफ्सका, आप करीब हो जाएं इन लोगों के। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की होगी हजूर ने, मौला ये बंदे तेरे हैं, जिक्र तेरा कर रहे हैं और जिक्र तेरा करके देखना भी तुझे चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा। तो रब ने फरमाया होगा मेरे हबीब तू सामने बैठ जाना, जब मेरे बंदे मेरा जिक्र कर लेंगे दामन फैला के कहेंगे मौला तुझे देखना चाहते हैं, तो हबीब मेरी तरफ से तू फरमा देना मन रानी फ़कत राल हक, जिसने चेहरा मुस्तफ़ा देखा उसने चेहरा खुदा देख लिया। ये चौथा तबका अल्लाह के दीदार का तमन्नाई होता है, और इसका इनाम क्या होता है, दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, बस पैगाम अर्ज़ कर रहा हूँ। पैगाम ये है कि आज दीदार क्यों नहीं होते। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, वो जैसे पहले करवाते थे अब भी करवाते हैं। कोई दीदार का तालिब हो तो करवाया जाए। यहाँ तो ना कोई दुनिया है, ना कोई आखरत है, ना कोई रज़ा है। शिकवे की एक दुनिया है जो अपने हक मांगने पर लगे हुए हैं। कोई हो जो शिकवे की ज़ुबान बंद करके दुनिया और आखरत की मंजिलों से गुज़र कर रज़ा पे राज़ी रहे और फिर उम्र भर दुआ करता रहे कि मौला सर की आंखें बंद होने से पहले एक बार उस नूर वाले का दीदार करा दे। अगर तलब सच्ची हो और बंदा रज़ा की मंजिल पर आगे मुसाफिर हो तो वक्त आता है कि वो पर्दे उठाकर ख़ुद दीदार करवा देते हैं। ये आयत करीमा उनके लिए भी थी और ये आयत करीमा हमारे लिए भी हैं। सामीन किराम, पैगाम ये है कि अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफीक तो हर एक को मुयस्सर होती है। कोई सारी उम्र इबादत करके जहाँ था वहीं रहता है और कोई 2 सजदे करके कुर्ब की मंजिलें तय कर जाता है। मैं पैगाम एक वाक़े की शक्ल में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये गालिबन याद नहीं 93-94 की बात होगी। हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब एतिकाफ़ का मौका था और एतिकाफ़ पर तशरीफ़ फरमा थे। जब पहली बार मोहतरम अफजल शाही साहब ने ये नात पढ़ी थी, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, एक कैफियत में हजूर सुन रहे थे कायदे मोहतरम। और इसी दौरान किसी ने एक सवाल भेजा और सवाल भेजा जहन्नुम के बारे में। जहन्नुम के बारे में कुछ पूछा तो तवज्जो कहीं और थी, ध्यान कहीं और था। तो चिट रख के फरमाया ये जो जहन्नुम के बारे में सवाल करने वाला है ना, इससे गुजारिश है कि जिसको जहन्नुम की खबर हो उससे पूछ ले। हमने जब जाना नहीं है तो खबर रखने की ज़रूरत नहीं है। और पैगाम वो ये नहीं है, पैगाम अगला जुमला है। पैगाम ये था, आपने फरमाया अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरे कारकुनों से कोई जन्नत कभी ना पूछे। ये अगर 10, 20, 30, 40 साल से लगे हुए हैं तो न जहन्नुम के खौफ में न जन्नत की लालच में, ये तो किसी और के दीदार के लिए लगे हुए हैं। अगर मिनाजुल कुरान में इस हल्के दरूद में इस्तिकामत के साथ ताल्लुक़ रखना है तो कम अज़ कम लेवल ये होना चाहिए कि दुनिया और आखरत की तवज्जो से आगे बढ़कर रज़ा और दीदार की तमन्ना रखनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको उस तबके से बचाए, महफूज रखे जो शिकवे करने वाला है। दुनिया और आखरत की अपनी नेमतें अता फरमाए और रज़ा का मुसाफिर बनाए और ज़िंदगी में एक लम्हा आए कि जब दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।